सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और ढेर सारी बधाई आज योग दिवस की और संगीत दिवस की। बिल्कुल, बहुत सारी बधाइयाँ उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे कि आज संगीत दिवस है, योग दिवस है, तो रेणु जी सब लोग सुबह से योग तो कर ही रहे होंगे और साथ में संगीत का भी आनंद ले रहे होंगे। संगीत का आनंद तो प्रकृति के कण कण में है ना, वो तो ले ही रहे होंगे, बिना मतलब करे हमें मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो हमें शुद्ध हवा भी मिल जाती है प्रकृति से, लेकिन फिलहाल हम जो देने वाले हैं वो ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर तो हम विदुषी मंजू मेहता जो सितार वादिका है उनसे बातचीत सुनवाएंगे जी। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर भी हम बातें करेंगे। बिल्कुल। और आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी बांटेंगे आपस में। और इसके साथ ही योग और हमारा स्वास्थ्य, इस पर विचार जानेंगे डॉक्टर नूतन पाखरे का। जी हाँ, और कला की बात आ रही है तो दिन विशेष में आज हम कला की बात जब करनी है तो काली घाट की चित्रकला के बारे में बात करेंगे, यानी काली घाट यहाँ की क्या खूबी है कला की, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि संगीत की बात चल रही है तो जैसे हमने कहा ना मंजरी कि संगीत तो प्रकृति के कण कण में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तैयारी करने की। अगर बारिश आ गई तो उसकी टिप टिप बूंदों में, नदियों की कल कल बहती धारा में, झरनों में, सागर की लहरों में, कोयल की कूक, पंछी की चहचहाट में, हवा की सरसराहट में संगीत बसा हुआ है। भोर होते ही नन्ही चिड़िया की बोली से संगीत झरता है। हर जगह संगीत है, बस महसूस करने की जरूरत है। बिल्कुल। और संगीत जो है वो सुरों से सजा एक प्राकृतिक रूप से मिला हुआ हम सबको एक वरदान है। आज कितना अच्छा दिन है कि जहाँ एक और रेणु जी हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व संगीत दिवस भी मना रहे हैं। योग भी एक साधना है और संगीत भी एक साधना है, और जब योग और संगीत दोनों ही मिल जाएं तो मानव जीवन यानी हम सभी का जो जीवन है वो बहुत धन्य हो जाता है। और योग से शारीरिक सुख और संगीत से मानसिक सुख मिलता है। तो फिर रेणु जी सोचिए कि मानव कैसे ना वो स्वस्थ रह ही सकता है ना। बिल्कुल रहेगा, है ना। लेकिन दोनों के लिए देखो ना मंजरी, लगन, मेहनत, धैर्य, और जैसे सबसे पहले कहा गया साधना की जरूरत है, एक रियाज करना होता है। और ऐसा नहीं है, ऐसे ही योग के लिए भी हमें थोड़ा साधना करनी पड़ती है। संगीत वैसे देखा जाए तो योग तो करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन संगीत है फिर भी हर इंसान के लिए अलग मायने रखता है। किसी के लिए अपने दिल को शांति देता है तो कोई अपनी खुशी का संगीत के माध्यम से इजहार कर सकता है, खुशी तलाशता है उसमें। और वहीं तो जाहिर है प्रेमियों के लिए अपने प्रेम को इजहार करने का बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। और सुख हो या दुख, कैसा भी उत्सव हो, संगीत हर जगह अपनी छटा बिखेर ही देता है। बिल्कुल। और संगीतज्ञों व संगीत प्रेमियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ संगीत उत्सव, म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई और इसका उद्देश्य अलग अलग म्यूजिक की खोज, उनका सम्मान और संगीतज्ञ और नए कलाकारों को कला को मंच देना है। ये तो हो गई 1982 की बात ना। 21 जून को, मतलब पहले शुरुआत फ्रांस में हुई, लेकिन इससे पूर्व अमेरिका के एक संगीतकार योएल कोहेन ने सन 1976 में इस दिवस को मनाने की बात की थी। विश्व संगीत दिवस करीब करीब कई देशों में मनाया जाता है, बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। जैसे हम अपने देश की बात कर ही रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे और भी देशों में मनाया जाता है। इसमें संगीत समारोह और प्रतियोगिताएं की जाती हैं। बिल्कुल रेणु जी। और इसी तरह चाहे कोई गाता हो, वाद्य बजाता हो, या संगीत चाहे शास्त्रीय हो या सुगम संगीत हो या देशी हो या विदेशी, सभी कलाकारों का सम्मान होता है। फ्रांस में तो इस दिन सभी खुलकर मनाते हैं। वे स्वांतः सुख के लिए गाते हैं, अपने सुख के लिए वो गाते बजाते हैं और हर व्यक्ति संगीत में एकदम डूब जाता है, थिरकता पाया जाता है। भारत में शास्त्रीय संगीत आदिकाल से ही चला आ रहा है।
है ना? बिल्कुल। संगीत भगवान शंकर के डमरू से तो वहीं कृष्ण की बांसुरी से संगीत के सुर निकलते हैं और संगीत की साधना तो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि माँ शारदे के आशीर्वाद से और उनसे प्राप्त ज्ञान से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और महर्षि भरत ने नाट्य कला के माध्यम से जन-जन में संगीत को पहुँचाया और वहीं सूरदास की पदावली और तुलसीदास की चौपाई, मीरा के भजन, कबीर के दोहे, संत नामदेव की सिंखानियाँ, संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा, कवि रहीम, संत रैदास इन सभी के द्वारा संगीत सदैव के लिए गूंजता रहता है। ओम का नाद स्वर वैसे भी आप इस खास तौर से आजकल का जो दिन है ना मंजरी, उसमें तो ओम का जो स्वर है, ओम का उच्चारण करना, ये एक तरह से चिकित्सा का माध्यम भी हो गया है। ये संगीत ही है ओम अपने आप में। ये जो 3 अक्षर है अ, उ और म, ये अपने आप में एक पूरे अच्छे से हमारे कह सकते हैं कि शरीर का अभ्यास करवाता है और योग के माध्यम से हम बहुत हद तक अपने आप से स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे देश में कई महान प्रतिभाशाली संगीतकार, गायक, वादक सभी हुए हैं और जिनकी रचनाएँ और संगीत सुनकर हम सभी आनंदित होते हैं। और चाहे इसमें आप बात कर लीजिए पंडित रविशंकर जी की जो सितार वादक हैं और संतूर वादक जो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इसी तरह बांसुरी वादक हैं पंडित विश्व मोहन शर्मा और नहीं विश्वमोहन शर्मा हाँ पंडित विश्वमोहन शर्मा जी हैं और बांसुरी वादक यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं और इसी तरह पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं जी, ये हैं हाँ भट्ट सॉरी जी, ये इन्होंने वीणा बजाते हैं जी जी जी। और इन्हीं की बहन मंजू मेहता जी की अभी हम रिकॉर्डिंग सुनवाने वाले हैं जो विश्व मोहन भट्ट जी की बहन है। जी हाँ, ए.आर. रहमान, नौशाद, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, हेमंत कुमार, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, सलीम चौधरी, रविंद्र जैन, अनिल बिस्वास, कौन भूल सकता है इनको, है ना? हाँ। तो ये सारे जो हैं किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, जगजीत सिंह, फिर मोहम्मद रफ़ी, है ना? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे गायक हैं जिनकी आवाज़ और संगीत पर हम लोग झूम उठते हैं और उसी तरह सूफ़ी गायकों की बात करें या कव्वाली गायन की बात करें, सभी के जो गायक गीत हैं वो मन को छू लेते हैं। बिल्कुल। और जो संगीत कहते हैं ना कि कोई भी दीवार इसे रोक नहीं सकती है। जी हाँ, और क्योंकि ये हवाओं में तैरता है संगीत और संगीत पूरी कायनात से जुड़ा हुआ है, संगीत सभी का है, इसमें कोई भी जात, धर्म या लिंग भेद की कोई भी बात नहीं आती। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है हमारी संस्कृति की, ये विश्व संगीत दिवस के द्वारा साकार हो जाती है और ये बताती है कि हम सब एक हैं, इंसान एक हैं।
के छेड़ कोई हल्के संगी, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मी, गारे कोई गीत जागे मेरा मी, ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मी, गारे कोई गीत। कैसी ये उमंगे मेरे दिल में लेने लगी करवटें, ओ दिल चाहे मेरा उनके कदमों की सुनो आहटें, कैसी ये उमंगे मेरे दिल में लेने लगी करवटें, ओ दिल चाहे मेरा उनके कदमों की सुनो आहटें, पंछी कोई प्यारे से जाके उनके द्वारे से उन्हें समझा दे ये क्या है रीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मी, गारे कोई गीत जागे मेरा मी, ओ रे मन गुन 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 झूम के गारे कोई गीत, जिसे सुन के जागे मेरा सोया सोया मी, गारे कोई गीत। बहुत प्यारा गीत, बहुत बढ़िया। जी। और रेणु जी, आज सखियां हमारी ये गीत तो सुन के एकदम झूम गई होंगी, लेकिन हम अपनी सखियों और श्रोताओं को आज एक बातचीत सुनवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर विदुषी मंजू मेहता जी की, जो कि एक सितार वादिका है। तो आइए मिलकर सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विदुषी मंजू मेहता जी। जी हाँ, आप सितार बजाती हैं और ये आकाशवाणी की प्रसिद्ध कलाकार हैं, उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। जी हाँ, स्वागत है कार्यक्रम में मंजू जी। नमस्कार। नमस्कार। आज के शुभ दिन की सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामना है। जी। संगीत एक ऐसी विधा है कि जो हमको कुदरत ने दी हुई, मैं मानती हूँ, सबसे बड़ी अनमोल भेंट है। संगीत जो है वो हमको एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, और संगीत योग भी है, बहुत बड़ा योग है। जब हम रियाज करने बैठते हैं तो हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जो कि ये कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा साधन संगीत माने जाता है। और आजकल तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि हमारे पेड़ पौधे जानवर इससे इतने आकर्षित होते हैं कि पेड़ पौधे जल्दी उगते हैं और गाय दूध ज्यादा देती है। अच्छा, अभी एक नई शोध में आया है कि किसी बीमार व्यक्ति को आप अच्छा संगीत सुनाएंगे तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। मैंने तो अभी 2 कोरोना के समय में ऐसे केस पड़े जिनको कि हॉस्पिटल में ले जाके सितार दिया। जयपुर का ये किस्सा है।
जी। और वो जल्दी रिकवर हो गई। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में हो गए कि इतना उनको इंस्पिरेशन मिला संगीत करने के बाद। जी। तो संगीत एक हमारी अद्भुत, इसमें संगीत द्वारा हम 9 रसों को प्रदर्शित करने की शक्ति है। जी। देवताओं को भी संगीत इतना प्रिय है। तो देखा होगा, हम लोग सुनते हैं कि मंदिरों में भगवान की स्तुति में भी संगीत का प्रयोग होता है। जी। तो संगीत की महत्ता बहुत ही ज्यादा मैं मानती हूँ कि एक, और संगीत से मैंने ये एक खुद ने अनुभव किया है जी। कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो संगीत करें तो सच में उनको ये जो खराब भावनाएं, क्राइम, ये सब कम हो जाए। जी। क्यों, और बच्चों को भी मैं सोचती हूँ कि बहुत शुरू से ही संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो कंसंट्रेशन और बैठ के एक चीज को साधने की कोशिश करें। और ये संगीत एक बहुत बड़ी साधना है। जी। इसकी साधना करनी पड़ती है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। जी। लेकिन इसको आगे जाके आध्यात्मिकता इसमें और ये दैव्य रूप इसका जो लाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। जी। और संगीत की ये हमारी जो देन है, मैं चाहती सभी लोगों को करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े कलाकार बने तो ही संगीत करें, लेकिन संगीत खुद के आनंद के लिए, खुद की उन्नति के लिए करना बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग करें। मंजू जी, ये बताइए कि ये जो आप इतनी लंबी साधना की बात बता रही हैं, आपकी कितने वर्षों की साधना है? आप सितार बजाती हैं ना? जी 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 जी। तो मैं असल में मेरी उम्र अभी 74 ईयर्स है जी। और जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने सितार हाथ में पकड़ा। जी। तब से मैंने सितार का साथ कभी नहीं छोड़ा, कैसी भी परिस्थिति हो। जी। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कोरोना में मैं जो 1.5 घंटा रियाज करती हूँ तो मेरे सब भय निकल जाता है और एक जीने की इच्छा होती है कि और नई नई चीजें निकलती है। तो ये अभी भी मैं आपको कह सकती हूँ। क्या बात है, यानी आप 1.5 घंटे रियाज अभी भी करती हैं? अभी करती हूँ मैं। अच्छा, जब आप कह सकते हैं कि यूं तो नहीं कहना चाहिए कि उम्र की बात, लेकिन फिर भी कोई ऐसा समय था कि आप बहुत ज्यादा रियाज करती थी? कितने घंटे तक? ऐसा है कि मैंने 8 साल तक करीब मैंने 6 घंटे रियाज किया। 8 साल 6 घंटे। उसके बाद में अभी थोड़ा कम, क्योंकि क्लासेस लेने में भी 2-3 घंटा तो बैठना पड़ता है। सिखाते समय भी सितार हाथ में लेना पड़ता है। फिर खुद का प्रोग्राम परफॉर्मेंस हो तो 1.5-2 घंटे रियाज अलग करना पड़ता है। जी। तो ईश्वर की मैं ये मानती हूँ कि ये शुरू से जो मैंने सितार की बैठक का मुझे अभ्यास है, अभी तक ईश्वर की कृपा है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अभी तक सितार पैर मोड़ के 1.25 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ के प्रोग्राम बजाती हूँ। क्या बात है, ये सबके लिए बहुत प्रेरणादायी बात है। परिवार में आपके क्या माहौल था जो आपने ये सीखना शुरू किया 10 वर्ष की आयु से? मेरे परिवार में तो मेरे रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर, दोनों। मेरी मदर तो सबसे पहली लेडी थी राजस्थान की, जिन्होंने संगीत में लखनऊ जाके मॉरिस कॉलेज में विशारद की डिग्री ली और भरतपुर कॉलेज में वोकल की लेक्चरर थी। सबसे पहली लेडी जिन्होंने म्यूजिक जयपुर में इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम बताइए। मेरे बड़े भाई शशि मोहन भट्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी। आपने विश्व मोहन जी का प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक विश्व मोहन जी मेरे सबसे छोटे भाई हैं जी। तो मेरे भाई ऑल इंडिया रेडियो में थे, एक ऑल इंडिया रेडियो जयपुर, एक ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। तो हमारे पूरी फैमिली म्यूजिक, हमने बचपन में हमारा खेल भी म्यूजिक ही था। रेडियो बनाते थे, कोई तबला बजाता था, कोई सितार बजाता था। वाह, क्या बात है। आप अपनी माँ का नाम बताएं जरूर मंजू जी। हाँ, श्रीमती चंद्रकला भट्ट। तो आपकी माँ के बारे में हम आपसे कभी विस्तार से बातचीत जरूर करेंगे। फिर जरूर, वो करना चाहिए। वो बहुत सुनने जैसी है उनकी हिस्ट्री, कि वो जब हम लोग पैदा हुए थे 9-9, 11-11 महीने के थे, तब वो मेरे फादर ने उनको अलवर सीखने भेजते थे हर 10 दिन में। वाह। S.A. महाड़कर बहुत बड़े कोई महाराष्ट्रियन अच्छे गुणी आदमी थे।
तो मंजू जी, ये तो हो गई कि आपकी बातों से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि संगीत जो है हमारे दिल दिमाग पर अच्छी तरह से छा जाता है और उसको भी नियंत्रित कर सकता है, तो बच्चों को भी सीखना चाहिए। आप मंच पर भी अभी भी देती हैं, प्रदर्शन करती हैं? हाँ, मैं अभी कोरोना के पहले मैं कितनी जगह, कलकत्ता में तो हर महीने बाहर रहती थी। अभी तो अमेरिका जाके 2-3 साल पहले तो अमेरिका का पूरा टूर करके आए, ऑस्ट्रेलिया जाके आई, अमेरिका जाके आई। आपने गुरु का नाम बताना चाहेंगी? हाँ जी, जी। मेरे सबसे पहले गुरु पंडित शशि मोहन भट्ट, जयपुर। जी। फिर मुझे सेंट्रल की स्कॉलरशिप मिली, उसमें मैं पंडित दामोदर लाल जी काबरा जी। जो अली अकबर खान साहब, उस्ताद अली अकबर खान साहब के जी। शिष्य थे। वो जोधपुर में मैं 8 साल उनके घर रही और मैंने वहाँ शिक्षा ली। उसके बाद में मैं भारत रत्न आदरणीय पंडित रविशंकर जी से, जिसे मैंने शिक्षा ली, मैं उनसे तालीम ली। जी। वाह, बहुत गुणी जनों से आपने शिक्षा ली, बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए कि संगीत के बारे में जो आपने इतनी साधना की, उसके साथ साथ इसके प्रचार प्रसार के लिए और क्या कर रही हैं आप? अच्छा, ये एक जानने जैसी बात है जी। कि हमने शुरुआत में मैं पहले दर्पण मृणालिनी, आदरणीय मृणालिनी ताराबाई जी के स्कूल में मैंने 7 साल शिक्षण दिया, सिखाया वहाँ। जी। उसके बाद में हमने अपना एक स्कूल की, मेरे पतिदेव पंडित नंदन मेहता जी बहुत ही तबले के अच्छे कलाकार थे, जो पंडित केशव महाराज जी के शिष्य थे। और इस तरह से हम लोगों की मुलाकात भी सबसे पहले प्रोग्राम में ही हुई थी और फिर हमारे मैरिज हुआ। तो उन्होंने और सब हमारे अच्छे दोस्तों, कुछ साथीदारों ने मिलकर सप्तक की स्थापना करी। उसका नाम सप्तक। तो सप्तक के द्वारा हमने विद्यार्थियों को शिक्षण दिया और एक बहुत बड़ा आयोजन शुरू किया, जो आज 40 साल हो गए। और 13 दिन का सप्तक के नाम सप्तक फेस्टिवल जो 1 से 13 जनवरी तक चलता है, उसका हम लोग आयोजन करते हैं। उसमें उद्देश्य यही है कि देश के सबसे दिग्गज कलाकारों को हमारे विद्यार्थी सुने, जिससे उनको अंदाज आए कि हमको कहाँ पहुँचना है और कितना अभ्यास करना है और क्या संगीत की महत्ता है और क्या अनुभूति हो रही है उनको, इतने बड़े कलाकारों को। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी कि आप स्वयं साधिका हैं और उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आपसे बात करके मंजू जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, मुझे बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जिसने मुझे आज इस जगह पे अपना थोड़ा परिचय देने का निमंत्रण दिया, मैं सभी का बहुत आभार मानती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप्तो सेनगुप्ता विविध भारती के सभी सुनने वालों को विश्व संगीत दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है किसी भी डिफिकल्ट टाइम पर अपना स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए संगीत एक जरिया है। संगीत जिंदगी का एक हिस्सा है, एक परिभाषा है। अच्छे संगीत आपके मन को लुभा सकता है और इसलिए विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि ये एक परिभाषा है और ऐसे ही बिल्कुल समकक्ष कह सकते हैं, संगीत के समकक्ष ही योग भी है और योग भी जीने की एक कला है, ये हमें बताता है। क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो हमारे सामने, हम उसे कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।
और हम कैसे उसका स्वागत करते हैं और बिल्कुल। उसके प्रति प्रतिक्रिया जी। अपनी देते हैं, है ना? बिल्कुल। और जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो क्या है कि रेणु जी, अगर हमें बहुत लंबे समय तक यानी दीर्घ काल तक अपने जीवन को जीना है और अपनी निरोगी काया रखनी है, तो योग साधना सभी को करनी चाहिए। और चूँकि आज हम लोग ये दिवस मना ही रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब हुई थी। तो आज के दिन की शुरुआत करने के लिए 27 सितंबर सन 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बिल्कुल, और कहा था, और ये तो बहुत बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास रच दिया। जब ये प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो सबसे अधिक सहमति मिली जी। एक साथ सारे देशों की इस विषय के ऊपर, यानी कि योग दिवस मनाया जाए। इसके लिए बहुत सारे देश एक साथ सहमत हो गए कि हाँ, इसको मनाना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। और तभी से प्रतिवर्ष 21 जून सन 2015 से ये दिवस मनाया जाने लगा। ये दिन का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन देता है। इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से की गई और योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राष्ट्रपथ पर 36,000 लोगों के साथ योग स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया। गुरुओं की उपस्थिति में आयोजन भव्य हुआ। सभी ने अपने अपने घर में भी किया, प्रसारण देखा और योग किया गया। इस दिन 85 मिनट तक 21 योग मुद्राओं को किया गया। दुनिया भर में लाखों लोगों ने योग दिवस को मनाया। किसी उत्सव से कम नहीं था ये दिन। योग दिवस बड़े बड़े पोत पर भारतीय नौसेना द्वारा भी मनाया गया, नौसेना प्रांगण में भी हुआ। और ये जो है ना, इस तरह से मनाया जा रहा है और आगे मनाए, ये कहना चाहिए बल्कि कि मनाया तो है ही, उसके साथ साथ हमें जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए इसे। बिल्कुल। और योग का अर्थ होता है कि जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाने का ही अर्थ है कि योग है। वैसे ही चित्त को एक जगह स्थापित करना भी योग कहा गया है। जी हाँ। और योग के बहुत सारे आसन हैं, है ना रेणु जी, जिन्हें आप सीखकर, हम सभी सीखकर इसे अपना सकते हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, अर्ध चंद्रासन है, भुजंग आसन है, बाल आसन है और नटराज आसन है, गौमुख आसन है। इसी तरह से हलासन है और सेतुबंद आसन है, सुखासन है, सुखासन जिसमें हम बैठ कर करते हैं। और बहुत सारे आसन, या यूं कहें कि सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। नमस्कार आसन है, ताड़ आसन है, त्रिकोण मुद्रा आसन है, कोण आसन है, मतलब वज्रासन, वृक्षासन, दंडासन, अधोमुखी आसन, शवासन और उत्कट आसन। ये सारे जो है ना, कटी चक्रासन, इस सारे जो है, बहुत सारे, मयूर आसन, जैसे कि सिंहासन, ये हमने प्रकृति से सीखा है कहीं ना कहीं, किस तरह से सिंह जो है वो चलता है या जो अपनी मुद्राएं बनाता है। मयूर यानी मोर किस तरह से बैठता है, उस तरह से बैठकर लोगों ने अपने एक आसन बनाया। और लोगों ने क्या, हम तो बराबर पतंजलि जी को याद करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसका शुरुआत की। और इस साल जो कोरोना का संकट छाया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि घर पर एक साथ हैं हम सब लोग, तो साथ में बैठकर योग करें। और घर में प्रत्येक दिन योगाभ्यास करने से हम स्वस्थ रहते हैं, अधिक सृजनशील हो जाते हैं, शांत और प्रसन्न अपना मन रख सकते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा से परिवार को ये जो योग है वो हम सभी को भर देता है। घर के आरामदायक माहौल में योग करने से आनंद की अनुभूति होती है। तो आपके पास जो भी जगह हो, घर पर छत है अगर तो वहाँ कीजिए, नहीं आपके पास बालकनी या छोटा सा गार्डन है, आप आंगन या रूम के छोटे से कोने में भी आप योगा चटाई डालकर, मैट डालकर आप योगासन कर सकते हैं। और घर पर योग करने के लिए वैसे तो सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, और या आप अपने सुविधा के अनुसार समय भी चुन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ खाया है
तो वज्रासन को छोड़कर जो भी आसन है उसमें कम से कम 2 घंटे का अंतराल ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कुछ भी खाया तो उसके 2 घंटे पहले आप योग न करें। इस बार की जो थीम है वो ये है कि योगा फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ही एम ऐप एक लॉन्च हुआ है योग के लिए। इसमें अलग अलग मुद्राएं बताई जाएंगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और बहुत सारे गुरुओं ने भी अपने अपने संदेश दिए। तो बस इसीलिए है कि ये जो भी हमारी मुद्राएं हैं इसमें कुछ कुछ केवल मुद्राएं नहीं है, बल्कि जो हमने कहा श्वसन क्रियाएं हैं, शारीरिक जो व्यायाम है, उन सब का मिला जुला संयोग है, योग है। तो सबको जोड़कर कहीं ना कहीं पूरे वो बनते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं जैसे कि हमने योग किया बहुत दिनों से, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो भाई ऐसा है कि सिर्फ ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं सिर्फ यही योग नहीं है, अष्टांग योग है। इसमें 8 चीजें हैं। उन सब का समग्र रूप जब आता है, समग्र रूप से हम जब करते हैं कुल मिलाकर, तभी कुछ इसका फायदा होता है। और योग की जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखें और किसी गुरु या किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में इसे अवश्य करें। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत सुने या फिर योग की बिल्कुल गीत सुन लेते हैं जी। जादू किया तैने, बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से, झूमे रे मन मेरा, लिखा है नाम तेरा जो काजल से। क्या जादू किया तैने, बांधा जो तुझे मैंने ये आंचल से, झूमे रे मन मेरा, लिखा है नाम तेरा जो काजल से। जिधर अब मैं देखूं बस तेरे तुई, ये जब से हुई। भाई बहुत सारे लोगों ने जो बातें हम लोग बता रहे हैं, विश्व योग दिवस कब से मनाया गया या विश्व संगीत दिवस, इस सब बारे में हमारे सभी साथी लिख रहे हैं पोस्ट में। और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। चलो मिलके मुस्कुराएं, वर्षा से संगीत चुराएं,
चलो मिलके मुस्कुराएं, वर्षा से संगीत चुराएं, एक नई धुन बनाएं, पक्षी से मुखड़ा मंगवाएं, नदी से सुर में गवाएं, नदी से सुर में गवाएं, चलो मिलके मुस्कुराएं। क्या बात है। कितनी चलो अच्छी मिलके बात। मुस्कुराने के लिए जरूरी है कि भाई डॉक्टर नूतन पाखरे क्या कह रही हैं योग और हमारा स्वास्थ्य, इस विषय पर सुनते हैं रिकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक योग साधक को ध्यान में रखना जरूरी है। वो चाहे खुद करे या किसी वीडियो से देख के या ऑडियो से सुन के करे, लेकिन 3 बातें हैं जो खुद को ध्यान रखना है। एक, यथा अनुशक्ति, आपकी जो कैपेसिटी है उसके बाहर मत जाओ। योग कभी भी आपको फोर्सफुल करने का जो तरीका है वो कभी नहीं बताता है। योग कहता है आपको कोई भी आसन या योग की तकनीक आपके शक्ति के अनुसार करनी चाहिए। तो आपकी कितनी कैपेसिटी या आपको समझना है, ये ना आपके योग टीचर को समझेगा ना ही आपके योग गुरु को समझेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शनै शनै, फास्ट नहीं। योग कुछ ऐसा नहीं कि इमीडिएट आपको कुछ जादू नहीं होने वाला और आपकी बीमारी भागने वाली नहीं है। तो आपको जो है योग को प्यार से करना चाहिए और अपने आप से भी उतना ही प्यार करें, और इसीलिए खुद से प्यार करो तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करना चाहोगे और उसको एंजॉय करके करना चाहिए। तीसरा मेरा पॉइंट इसी से जुड़ के है, प्राण के साथ। ये जो प्राण शक्ति है, एनर्जी जो हम में है, उस एनर्जी को महसूस करके योग करना चाहिए। तो योग सिर्फ मैट पे ही करने वाली या योग स्कूल में जाके करने वाला कोई तकनीक नहीं है। योग आप कहीं पे भी कर सकते हैं अगर ये 3 बातों का याद रखें। आपके काम को लेके हो या आपका सिर्फ मतलब चलना हो, खाना हो, पीना हो, ये सभी को अगर ये 3 बातों से आप ध्यान रखें आपके शक्ति के अनुसार, दूसरा शनै शनै, और तीसरा एंजॉय करके, यही तो है जुड़ना, मन और शरीर का जुड़ना। और क्या है, अगर खाना खाओ तो खाना चबा चबा के खाओ। तो मतलब आप खाएंगे, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है कि खाना 32 टाइम्स मतलब चर्वन करना चाहिए, बट हम कितनी बार करते हैं? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम टीवी सामने रहता है या मोबाइल हाथ में रहता है और हम खाना खाते हैं, तो खाने पे ध्यान नहीं देते हम। ध्यान एक योग की विधि है और ये ध्यान आप कहीं पे भी कर सकते हो। जब आप ध्यान देके कोई भी काम करते हो वो योग ही तो है। और इसी को हमें समझना जरूरी है कि योग एग्जैक्टली है क्या। सिर्फ आसन या एक्सरसाइज या जो भी आजकल उसका डाइल्यूशन हुआ है वो योग नहीं है। योग को जो ट्रेडिशनल फॉर्म है योग का, अष्टांग योग, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग जो, उसी को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप बाय स्टेप करो या बीच का भी आप उठा के, लेकिन ये सब प्रिंसिपल को याद रखो, तब कहीं बात बनेगी और आपके रोग जरूर भाग जाएंगे आपसे। मैं ये कहना चाहूंगी कि योग जो है अपने दिनचर्या में शामिल करिए। दिनचर्या यानी हर रोज आप जो काम शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सुबह में करेंगे योग तो डेफिनेटली उसका कुछ अलग लाभ मिलेगा, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप ये किसी भी समय में योग कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि योग करने से पहले और करने के बाद 1-1 घंटे का जो आपको समय है, खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाली पेट रखना बहुत जरूरी है। तो सुबह आप आसन करते हैं तो बहुत अच्छा, और शाम को अगर आप योग प्रैक्टिस करते तो प्राणायाम और ध्यान की जो तकनीक है वो शाम को करें तो भी बहुत अच्छा। अगर आप 2 इसमें बांट सकते हैं, अगर आपको सुबह थोड़ा सा ही टाइम है तो आप आसन कर ले और शाम को आप प्राणायाम और मेडिटेशन ये कर सकते हैं। आप बैठे बैठे भी बहुत सारी ऐसी तकनीकियां है जो बैठे बैठे आप अपने साथ में मिलने का है, तो वो तो आप अपने साथ जन्म से हो, सिर्फ मिलते नहीं हो अपने साथ, और वो मिलना जो है वो योग से होता है। तो वो क्या है एग्जैक्टली, कैसे हम अपने आप से मिल सकते हैं, वो तकनीकियों को आपके योग टीचर जरूर बता पाएंगे। और आपको कहीं भी आपको योग टीचर अवेलेबल मिलेगा, और फ्री में बहुत सारे योग टीचर तो सेवा भाव से योग सिखाते हैं, तो जरूर आप कोशिश करिए, उनसे मिलिए। बट हाँ, आप ये मत सोचिए कोई आएगा और आप मतलब आपकी बीमारी दूर करेगा और सिखाएगा। आपको भी कोशिश करनी चाहिए, खुद की कोशिश ही हमें सफलता की ओर लेके जाता है, और यही योग सिखाता है कि आपको खुद के लिए जीवन में सफलता लाना है तो योग
ही एक बढ़िया आंसर है। योग से अपने आप से मिलने का योग एक सीधा और सरल माध्यम है जो सभी श्रोताओं को अपनाना चाहिए और जीवन में निरोगी बनना चाहिए। योग काफी महत्वपूर्ण है, रक्तचाप हो या मधुमेह है, स्पेसिफिकली रक्तचाप के लिए, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी तरफ होता नहीं और योग वही कार्य करता है कि अपना ध्यान रहन सहन और आचार पे लाने के लिए बहुत मदद होता है। एक्चुअली ये हमें बीमारियों को अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कभी कभी बीमारियां आती है एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। तो स्पीड ब्रेकर एक बहुत जरूरी है, एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो जरूरी है हमें जीवन में दौड़ते रहने से अच्छा थोड़ा सा अपना स्पीड कंट्रोल कर ले और सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आहार विहार और आचार में नियंत्रण लाने के लिए योग करते रहे तो मैं आपको 100% कहती हूँ कि जिसको नहीं है मधुमेह और रक्तचाप, उसके भी तुलना से मधुमेह और रक्तचाप वाले जो पेशेंट है वो ज्यादा अच्छी तरह से जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। शवासन से रक्तचाप में सच में फायदा होता है कि नहीं, ये स्टडी करके देखा गया है। तो बहुत सारी ऐसे रिसर्च स्टडी की है और तभी 1924 में स्वामी कुवलानंद जी ने योग मीमांसा करके जो जर्नल लाई थी, वो मैं चाहूंगी श्रोताओं को कि वो आप पढ़े। अगर योग के टीचर है जो सीख रहे हैं उनको जरूर ये जर्नल का रेफरेंस लेना चाहिए। और बीमारियों को योग थेरेपी जो है, जैसे मधुमेह या उच्च रक्तचाप या मोटापा, इसके लिए एक एक आसन, एक एक प्राणायाम का क्या इफेक्ट है ये एग्जैक्टली वहां पे दिया है। तो उच्च रक्तचाप के लिए बोला है सिर्फ अगर शवासन भी प्रॉपर ढंग से करे तो आपका जो बीपी बढ़ा है वो तुरंत आधे घंटे में कम होने की उसमें वो क्षमता है। देखिए, ये असंतुलन एक दिन में नहीं होता है। असंतुलन होता है वो हम एक जो गलत कार्य करते हैं या गलत हमारी रहन सहन में हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये बार बार जब होता है तब वो बीमारियों में उसका रूपांतर हमें दिखता है। लेकिन हम दिन ब दिन या रेगुलर एक्टिविटी में थोड़ा जो उसके चिन्ह दिखते हैं उसको हम बहुत आसानी से दुर्लक्षित करते हैं, और इसीलिए हमें चाहिए कि वो अहित कर आहार विहार से परे होके हमारी जो इंद्रियों की तरफ, इंद्रिया जो चाहती है वो सभी की सभी हमें इच्छाएं पूरी करनी नहीं होती है। तो एक प्रज्ञा अपराध जो है, मतलब अपनी बुद्धि का अपराध हम करते हैं अगर हम इंद्रियों की पूरी इच्छा हम करते हैं। इसके लिए योग में एक प्रत्याहार करके एक दिया है, जो पतंजलि ऋषि मुनि ने, जो योग के प्रवर्तक है, उन्होंने जो योग बताया है कि इंद्रियों का संयम होना बहुत जरूरी है, और ये संयम होने के लिए योग आपको मदद करता है, और इसी से बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। मैं उड़ी उड़ी जाऊं न जाने कहूं,
क्या बात है भाई। देखो जी, योग और संगीत जो है, कहते हैं ना मन साध देता है, या यूं कहें कि ध्यान एकाग्र चित्त कर देता है हमारा बिल्कुल। मन। तो ऐसे ही कुछ और भी कलाएं हैं, कला तो है ही, यानी कि जी, चित्रकला भी है जी, जो हमारे मन को संयमित और नियंत्रित करती है, नियंत्रित। सही दिशा में ले जाती है ना। बिल्कुल। और इसी तरह आज हम लोग कला के अंतर्गत बात करेंगे काली घाट पेंटिंग्स की। ये जो बंगाल की ये लोक कला है जी। और काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के काली घाट मंदिर में हुई ऐसा माना जाता है। इस कला में देवी देवताओं और उस समय के पारंपरिक पात्रों का चित्रण उसमें देखने को मिलता था। और इस चित्रकला के चित्रकार जो थे वो उसको बनाकर फिर उसको दिखा करके उसके बारे में गा गा कर सुनाया करते थे। यानी कि पूरी कथा सुनाते थे, जी, क्योंकि किंवदंतियां होती थी, जो पात्र होते थे किंवदंतियां होती थी। ये कला कपड़े ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। और इन चित्रों की विशेषता ये थी मंजरी कि जी, इसमें रामायण महाभारत, ये पात्र जो इनके जो पात्र हैं उनके चित्र उकेरे जाते थे और उनमें प्राकृतिक रंग भरे जाते थे। भाई जाहिर है कि अगर हमें कुछ बनाना है तो कोई ऐसा हमें चरित्र मिलना चाहिए, तो जी। उस समय यही कहानियां लोग सुनते थे और उनके पात्रों को चित्रित करते थे। और इन चित्रकारों को पटुआ कलाकार के नाम से भी जाना जाता था और ये मिन स्ट्रॉल के रूप में इसे जानते थे। वे गांव-गांव भटकते थे, गीत गाते थे और अपना काम दिखाते थे और वे कालीघाट मंदिर के पास में ही बस गए थे बाद में। इस कला में एक चित्र बनाने में एक पूरा का पूरा परिवार शामिल होता है। परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग काम दिए जाते हैं जो उनके उम्र के हिसाब से, उनकी क्षमता के आधार पर होते हैं। बच्चों से लेकर महिला पुरुष सब इसमें लगे होते हैं। जैसे महिलाएं और बच्चे जो हैं वो रंगों को पीसने का काम करते हैं, रंजक बनाने और पेंटिंग की तैयारी करते हैं। और पहला कलाकार जो होता है वो मॉडल के स्केच से कैनवास पर उसकी रूपरेखा की नकल करता है और दूसरा जो होता है वो आकृतियों को रंग भरता है। तीसरा कलाकार आसपास में रंग भरेगा और पृष्ठभूमि को वो निखारता था और उस चित्र को अंतिम रूप भी वही देता था। पीले रंग के लिए, जैसे अब प्राकृतिक रंगों की जी, हम लोगने बात की, तो वैसे ही तैयार किए जाते थे पहले तो। पीले रंग के लिए हल्दी, हरे रंग के लिए पत्तों से उनको पीस कर बनाया जाता था। इसी तरह से खोज कर कई प्राकृतिक रंग उपयोग में लाए जाते थे। बाद में जैसे समय बदलता चला, सभी लोग चित्र बनाने लगे और पात्र जो थे, हमने जैसे कहा रामायण महाभारत, उसके बाद तो जो आसपास जो भी उन्हें दिखता जी, था जी, उन्हें ही वो चित्रों में बना देते थे। जैसे बाबू या तेल से सने बालों वाले कोई व्यक्ति हों, जैसे बाबू जी, आमतौर पर ऐसे ही दिखाए जाते हैं, वैसे ही। और ऐसे ही जैसे बंगाल की अगर हम बात करें तो एक हाथ से धोती की क्रीज पकड़े कोई व्यक्ति होगा और उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनके आधुनिक बदलते परिवेश के पुरुषों और महिलाओं का भी चित्र इसमें बनने लगा। बिल्कुल, कहने का मतलब यही है रेणु जी कि जो भगवान के जो चित्र बनाते थे उसके बाद उन लोगों ने जो समाज में रहते थे जी। उन सबको देखकर उन पर भी वो बनाने लगे। उनको लगा कि ये चित्र बनाएंगे तो लोग और पसंद करेंगे। जी। और कालीघाट पेंटिंग में शहरी लोगों की गतिविधियों की अनिश्चितताओं और खामियां भी उन्होंने उसके माध्यम से दिखाई और कुछ हास्यपूर्ण चित्रों को भी कलाकारों ने वहां पर बनाया। और ये कलाकार नई तकनीकी को भी सीखने लगे थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि कमाई ज़्यादा हो और लोगों में चित्रों की मांग बढ़े, इसलिए उन्होंने तरह-तरह के चित्र बनाने शुरू किए। जी। और कालीघाट के कलाकार सरल चित्र बनाते थे जिन्हें आसानी से लिथोग्राफी द्वारा फिर से प्रस्तुत किया जा सकता था और ऐसे प्रिंट्स तब हाथ से रंगे होते थे। ये पेंटिंग लोक कला का उदाहरण है। ये नई कला के रूप में उभरी क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है कि कला का विस्तार अनंत है। कुछ भी हम बना सकते हैं कला के जी, अंतर्गत। बिल्कुल। कालीघाट पेंटिंग को पट चित्रकला के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सारी व्यवस्था सीमित थी। कलाकार भी अपनी मेहनत से चित्र को बनाते थे और बंगाल में जैसा कि हम जानती हैं कि इसे उन्हें पटुआ कलाकार के नाम से जाना जाता था और काफ़ी रंग बिरंगे होते थे उनके चित्र। देखे जाए तो बड़े सुंदर सुंदर गाढ़े रंग भरे जाते थे उसमें, तो जी अच्छा हाँ। लगता था। इन चित्रों को वो छोटे-छोटे रूप में बनाते थे। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य, जो हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, अपनी महत्ता जन-जन के बीच में फैलाना चाहते थे। उन्होंने तब इस कला को संरक्षण देना शुरू किया और इस तरह पटचित्रकला के कलाकार आधुनिक समाज को भी अपनी कला में दर्शाने में लग चुके थे। इस तरह से लोक जीवन, लोक संस्कृति का दर्शन दिखने लगा। कालीघाटा पेंटिंग में धार्मिक चित्र, जैसा हमने पहले कहा कि देवी देवता होते थे, साथ ही धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक भावनाएं, संवेदना के चित्र बनने लगे। बड़े-बड़े लोगों के चित्र मजाकिया अंदाज में बने। जमींदार, बदलती महिलाएं, उन्हें भी बनाया उन्होंने। यानी कालीघाट कला के अंतर्गत हम उन सब
में की सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन चित्रकला के माध्यम से। और काली घाट की जो पृष्ठभूमि होती थी, जो चित्र बनाते थे, उसमें कोई भी रंग नहीं दिखेगा। इसमें उसका मतलब वो सादे रंगों के होते थे, बैकग्राउंड जो होते थे उनके वो सादे होते थे और बाकी चित्र में बहुत रंग भरा जाता था। उसके लिए बोल्ड ब्रश इस्तेमाल करते थे, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस कला चित्र में हमें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, उसमें उसके दुर्लभ चित्र वहाँ पर देखे जा सकते हैं उस समय जी के हाँ, जो थे। ये कला एक अनूठी कला है हमारे देश की, जिसे काली घाट पेंटिंग के रूप में, काली घाटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। बंगाल की ये अनुपम कला जो अपने अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और जो पूरे परिवेश के चित्रों को संजोए हुए है, एक इतिहास अपने आप में समेटे जी, हुए है। और कला तो अनंत है। बिल्कुल। तो हम लोग सुनते हैं गीत। बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया, कौन है वो तूने जिसे प्यार किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। अरे तू जाने ना उसका नाम, हर सुबह हर शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। है कौन सारे जग से निराला, है कौन सारे जग से निराला, कोई निशानी बतलाओ बाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसकी निशानी वो भोला भाला, उसके गले में सरकों की माला। वो कई है जिसके रूप कहीं छाँव कहीं धूप, तेरा साजन है या बहरूपिया, बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया।
बच्चा वो ही दर दर का भिखारी, दर दर का भिखारी। हाँ, वो है भिखारी थी, लेके भक्ति की भी, बदले में जगत को मोक्ष दिया। बोल तू ही बोल, मेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल, मेरा कौन। क्या बात है। हमने अभी जो गीत सुना फिल्म मिलन का, और इसके पहले हम लोगों ने गीत सुने थे अग्नि परीक्षा, उस पार और जिम्बो फाइंड्स अ सन। इस फिल्म के गीत हमने सुने। जिम्बो फाइंड्स अ सन तो है, ठीक है, हम लोगों ने भी फाइंड किया है गीत ना, जी बिल्कुल अलग ढंग का। तो ये सारी चीजें थी कि जो आज हमने इनको शामिल किया। आज हमारे साथी फेसबुक के माध्यम से याद दिला रहे हैं, पता तो था लेकिन भूल गए थे, निर्जला एकादशी भी है आज, और ये वर्ष में एक बार आती है। और इससे ये याद आता है कि कल गंगा दशहरा था, यानी कि कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। और सब जानते हैं कि किस तरह से भगीरथ ने उनको धरती पर किया, कोशिश की। फिर ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि हमारी जटा से होकर आएंगी तभी, क्योंकि गंगा ने कहा कि अगर मैं आऊंगी प्रवाह से तो पूरी धरती बह जाएगी, इतना प्रवाह था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, एक जो कहते हैं ना छोटा सा स्टेशन बना दिया उन्होंने और उन्होंने अपनी जटाओं में ले लिया। लेकिन बात ये इसलिए है कि गंगा दशहरा की शुभकामनाएं, निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन हमें जो भी नदियां हैं उन्हें स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हमें इन सबका ख्याल भी रखना चाहिए। और रेणु जी, अब हम ख्याल रखते हैं कि कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो आप सभी को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।